अगर कोई अच्छी विचार बतावे तो उनकी तरफ तो कोई कोई सुनना चाहते हैं, अगर बुरा विचार बतावे नहीं उनमें कीड़ी नगरे की तरह चाल हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले यहां भोजन प्रसादी जीम रहे थे, जब बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, और अभी पंडाल के अंदर खाली पड़ा है। क्यों? सत्संग अच्छी नहीं लगे। अगर सत्संग अच्छी लगती तो पंडाल के अंदर बैठते। बस यही गति संसार की है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर ये संसार की गति जू गाडर की ठाट, और एक गाड में जात है सभी गाड में जात। अगर 1000 भेड़ हो, एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो ऐसे समझो 1000 में से एक ही नहीं बचेगी, सारी की सारी कुएं में गिर जाएगी। इस संसार की ऐसी गति है। अगर यहां पर अभी ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की नाचने गाने के लिए आईडी होती नहीं तो शायद आपके चौपटे के अंदर जितनी दुकानें हैं, आसपास वाले गांव है नहीं, वो भी यहां आ जाते और बूढ़े बूढ़े भी आके और कहता मेरे को पहले देखने दो। पता नहीं हमारी कितनी की उम्र है, पहले हमको देखने दो, आपकी तो उम्र बहुत बड़ी है। क्यों? कि इनकी आदत बुराइयों में ज्यादा चल रही है, अच्छाइयों में कम चल रही है। जबकि देखो उल्टी रीत जगत की, पीवे झेर अमी त्यागे, और सुरगा कानी कोई कोई जावे, नरगा कानी सब भागे। सब के सब नरकों में जानने तैयार है। और गृहस्थियों को तो कहना क्या, सबसे ज्यादा तो हमारे साधु समाज के नरक में जाने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा ट्रेन तो इनकी चल रही है नरक में जाने के लिए। क्यों? साहब ने कहा, ताश चौपड़ जारी सट्टा नाच खेल गपगाल, चोरी चुगली धूमर मद सरब कुसंगति टाल। अगर संत समाज का ज्ञान अंदर धारण करना है तो पहले बुराई छोड़ना ही पड़ेगा। और हम बुराई तो कैसे छोड़ेंगे? बुराई तो पहले ही बगल में देखते हैं। भलाई छोड़ देंगे, बुराई पहले साथ में रखते। कह खीर खांड का भोजन त्यागे और दारू की बोतल मांगे। कुछ तो यहां सो रहे नहीं, इन साधु समाज के अंदर आपके पास जाके बैठोगे तो इनके सबके अंदर बदबू मिलेगी आपको। मेरी बात तो बहुत कड़वी है। क्यों? सच्चाई वह कड़वी होती है, वैसे मीठी नहीं होती। खीर खांड का भोजन त्यागे और दारू की बोतल मांगे, कर्महीन का लिखा कांकरा और मुर्दों की हड्डियां चाबे। ये कर्महीन होता नहीं के साधु भया तो क्या भया, माला पेरे 4, ऊपर भेष बनाए के और भीतर भरिया भंगार। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 34 फिरे, ये सुमरण नाय। गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेले दाव, और बीच में धार में डूब सी बैठ पत्थर की न्याव। गुरु पत्थर पर बैठा, चेलन कह दे तुम भी आजा, ये न्याव पार करेगी अपने को। और पत्थर की न्याव पर बैठ गया, अगर दे पानी में उतार दे तो पत्थर तो थोड़ी सी कांकरी भी ऊपर नहीं तिर सकती है, तो नाव कैसे तिरेगी? गुरु चलो दोनों जाएगा धार के धार में, दोनों उतर जाएगा, पानी में उतर जाएगा। तो इसी शब्द में यह बताया है कि सत्संगत और हरि कथा नीम जैसी कड़वी लागे। ये सत्संगत नहीं, ये नीम की तरह कड़वी लगे। और वो नशा भी से नहीं, वो तो एक लड्डू रसगुल्ले जैसा लगता है, सबको अच्छा लगता है। सत्संगत और हरि कथा नीम जैसी कड़वी लागे। कर कर लटुआ बेस्या नाचे, तो आगे आगे मुंह काटे। अगर कहते ऑर्केस्ट्रा वाले आ रही है तो आगे आगे मुंह काटे, मेरे को देखने दो, तुम तो बाद में देख लेना। क्यों? सच्चाई है नहीं, वो बहुत मुश्किल है। जहां संतों का सत्संग हो
जुड़े 2 और 4, और बेस्या खासा नाच नचावे जुड़ जा कई हजार। वहां हजारों की गिनती नहीं होती है, जहां संतों का सत्संग होता नहीं, वहां तो कोई बिरला बिरला सुनने के लिए आता है। हिंदू होली तुर्क ताजिया, जब होली का दिन आता नहीं तो आप देखते हो फागण के महीने में गाना बजाना, माइया भी खूब गाना बजाना करते, पुरुष भी खूब बजाते गाते, होली का खूब गाना बजाना करते। और राजस्थान में तो डफ चंग बजा बजा के नाचा कूदी करते। हिंदू होली तुर्क ताजिया, और मुसलमान हैं वे एक ताजिया निकालते पूरे बाजार के अंदर। शहरों में देखा मैंने, खूब लंबा एक पुतला बना के और फिर नाचा कूदी बहुत तकड़ा डांस करते उसका। हिंदू होली तुर्क ताजिया करे कोट गहरा नाचे। और इतना कोड करे मालिक से तो फिर जम का सोटा क्यों लागे? अगर इतना उन चीजों में प्रेम कर रहे, इतना अगर अपनी आत्मा से करे तो जम का सोटा नहीं लगेगा। जिस दिन अपने आत्मज्ञान के बारे में सोचेगा तो बुराई से दूर हो जाएगा। बिल्कुल बुराई तो ऐसे हो जाएगी जैसे दूध में से मक्खी निकाल के भगाते, ऐसे अपने अंदर से बुराइयां निकालनी पड़ेगी। जब दूध कितने सफेद होगा, जब साफ होगा, चित्त निर्मल होगा। के लाल दास गुरु रमता मिलिया, और भजनों में मारो मन लागे। जब गुरु मिल जाए अच्छा और शिष्य के लगन हो तो फिर भजनों में मन लगता है। जब तक कह कानिया मानिया कुर, तू चेला में गुर, और 100 रुपया धर और जीर चाही मर, अपनी दाढ़ी तो पक्की है, वे गुरु पार करने का कोनी हुए। जब कह है लाल दास गुरु रमता मिलिया, भजनों में मारो मन लागे, चंद्रो भणे गुरु के शरणे, तो गुरु चरणा में चित लागे। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाए तो फिर गुरु के चरणों में चित लग जाए कि नहीं गुरु नहीं चेला, और अपने आप अकेला, फिर ना तो गुरु है ना चेला है, दोनों एक हो जाता है। जैसे खांड और पानी दोनों अलग अलग होते हैं तो 2 दिखाई देता है, और वही खांड जब पानी के अंदर डाल दे मिला दे तो खांड अलग नहीं है, शरबत है। उसका नाम पानी भी बदल गया, खांड भी नहीं है, उसी का नाम शरबत है। इसी प्रकार गुरु शिष्य अपने स्वरूप के अंदर एक हो जाता है। जब ना तो गुरु होता है ना चेला होता है, दोनों ही गुरु रूप है। जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला न कोई, 6,96,000 रवेणी एक जीव पर होए। एक जीव को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने 6,96,000 रवेणी कथन करी, फिर भी बहुत मुश्किल, कोई कोई बिरला समझता है, बाकी तो उलझ पुलझ में ही रह जाते हैं।